मेरा जन्म झारखंड के एक छोटे से शहर गिरिडीह में हुआ है। खाना बनाने का पैशन मुझे मेरी माँ से मिला है। मैं मास्टर शेफ इंडिया सीजन 9 में आना मेरा सपना है और इस सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले मुझे ऑडिशन राउंड क्रॉस करना पड़ेगा, तो मैं इस राउंड को क्रॉस करने की पूरी कोशिश करूँगी। 3 सितंबर 2024 को मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया जिसमें लिखा था मास्टर शेफ इंडिया सीजन 9 का ऑडिशन शुरू होने वाला है। फिर क्या था, इसी का तो मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। मैंने तुरंत फॉर्म भर दी और कई तरह के क्राइटेरिया क्रॉस करने के बाद मेरा सिलेक्शन हो गया। अब तो मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया। बस हर समय मेरे दिमाग में यही चलता रहता कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जिससे मैं ऑडिशन राउंड क्रॉस कर पाऊं। कुछ भी नया और यूनिक आइडिया आता तो मैं रात में भी उठकर पहले नोटबुक में लिखती और ड्रॉ करती। इस ऑडिशन को क्रॉस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट, इनोवेशन एंड प्रेजेंटेशन। हर खाने को डिफरेंट स्टाइल में प्लेटिंग करने लगी। मुझे इस बात पे गर्व है कि छोटे से शहर से आकर मैं इंडिया के टॉप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ। हार जीत तो जीवन के दो पहलू है, लेकिन कोशिश करती रहनी चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मैं 12 बना रही हूँ जो अभी बहुत ही ट्रेंडिंग है। ये डिश कंप्लीट होते होते मुझे लगने लगा कि ये अप टू मार्क नहीं है। ये मास्टर शेफ इंडिया सीजन 9 के लिए परफेक्ट नहीं है क्योंकि ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। इसमें कलर कॉम्बिनेशन मैं ठीक से नहीं कर पाई। कहते हैं ना कि हम खाना 3 तरह से खाते हैं, पहले देखकर, फिर स्मेल कर और फिर टेस्ट कर। तो दिखने में अच्छा होना चाहिए। सो अब मैं शुरू करने वाली हूँ नेक्स्ट रेसिपी। ये है खीर और दाल पूरी। इसे मैं अलग अलग तरीके से बनाकर देख रही थी। और ये है दाल पिठा जो झारखंड का स्टेपल फूड है। मैं इसे कई तरह से सर्व कर देख रही थी। हलवा, भरवा करेला, इसे भी मैं कई तरह से सर्व कर देख रही थी। और अभी तक मुझे एक भी प्लेटिंग ऐसी नहीं लगी जो अप टू मार्क हो, क्योंकि ये नेशनल लेवल का कंपटीशन है। इसीलिए मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मैं झारखंड से हूँ तो मैं झारखंड की स्टेपल फूड को ग्लोबली रिप्रेजेंट करना चाहती थी। यह है दाल पिठा जो झारखंड का स्टेपल फूड है। चावल के आटे में दाल भरकर इसे स्टीम किया जाता है और चटनी के साथ सर्व किया जाता है। तो मैं सोची क्यों ना इसे कुछ इनोवेटिव तरीके से बनाया जाए। तो मैं इसे फ्लावर शेप में बनाई। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि मेरा पूरा फोकस फूड के टेक्सचर, टेस्ट और इनोवेशन पे था। मैं पालक, टमाटर, गाजर से नेचुरल कलर बनाकर इस फ्लावर को कलरफुल बनाई हूँ। ये फ्लावर बनने के बाद बहुत ही क्यूट लग रहा था, लेकिन अब था कि मैं इसे कैसे सर्व करूँ। तो मैं डिफरेंट स्टाइल से इसे बार बार सर्व कर देख रही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे इसे प्लेटिंग करूँ। प्लेटिंग करने के हर तरीके में ट्राई कर रही थी। कभी इसे मैं मिडल में रख रही थी, कभी साइड में। मैं इस तरह से कभी प्लेटिंग नहीं की थी। तो कभी वो सॉस साइड में हो जाता था, कभी बिखर जाता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि प्रॉपर प्लेटिंग कैसे करूँ। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और फाइनली मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे प्लेटिंग कैसे करनी है। कैसा लग रहा है अभी? अब जाने की बारी आ रही है जज के पास। बहुत टेंशन हो रहा है, घबराहट के मारे अंदर से पसीना पसीना हो रहा है। इतनी ज़्यादा खुशी है कि खुशी के मारे पसीना पसीना आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत टेंशन है, लग रहा है पता नहीं क्या होगा अंदर। मैं तो 1 महीने से सोई नहीं हूँ जब से मुझे पता चला है नहीं ऑडिशन में आना है। जो भी बहुत मैं एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, अच्छा ही है। और आज वो दिन आ ही गया। ला विक्टोरिया बैंक्वेट एंड रूम
जो सूरत के पाल एरिया में स्थित है। आज वहाँ पे ऑडिशन है। 18 अक्टूबर 2024 है। सुबह 8:30 से 4 o'clock तक है और मैं सुबह 4 बजे से उठकर पूरी तैयारी शुरू कर दी हूँ और मैं पहुँच गई ऑडिशन हॉल। ये है मेरी फाइनल प्लेट। मैं दोनों राउंड क्रॉस कर गई और अब मुझे मुंबई बुलाया गया है 3rd राउंड के लिए और मैं चली मुंबई। मैं बहुत खुश थी। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। मेरे से ज़्यादा तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड खुश थे और मेरा बेटा तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मुंबई ही आ गया। उन लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि वे लोग मुझे डेली कुछ ना कुछ नया आइडिया देते थे और मैं जो भी बनाती थी वो टेस्ट कर बताते थे कि ये परफेक्ट है या नहीं, या इसमें क्या कमी है, तो फिर मैं उसे सुधारती थी। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हर घर में लोग लेडीज़ को इसी तरह सपोर्ट करें ताकि वो डिप्रेशन का शिकार ना हो, क्योंकि एक उम्र के बाद उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर हस्बैंड और बच्चे उनको थोड़ा सपोर्ट करें तो वो मोटिवेट होंगे। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते जो उनकी हॉबी रह जाती है वो उसे पूरा कर पाएंगी और वो खुद भी खुश रहेंगी और पूरे परिवार को भी खुश रखेंगी। और आज है 27 अक्टूबर 2024 और ऑडिशन का स्थान है पवार पब्लिक स्कूल। अब मैं रेडी हूँ 3rd ऑडिशन के लिए। मन में कई तरह के कसमकस के साथ मैं चली ऑडिशन देने और अंदर में कई जजेस बैठे हुए थे। माइक, कैमरा, वहाँ का दृश्य ही अलग था। मैं कभी भूल नहीं सकती। मैं वहाँ का वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं था। इस रूम में पूरी इंडिया से आए सिलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का। गोवा, हैदराबाद, दिल्ली, जोधपुर, सूरत, मैं टॉप 40 में सेलेक्ट हुई थी। ऑडिशन में मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई होगी, इसीलिए मैं इस कंपटीशन से बाहर हो गई। मैं बहुत कुछ सीखी। मैं बहुत खुश हूँ, थोड़ा दुखी भी, लेकिन घर आते ही बहुत ही बैड न्यूज़ मिला कि मेरी सासू माँ नहीं रही। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और तुरंत हम लोग निकल पड़े झारखंड के लिए।